Hello my friends, welcome you all. My name is Surya sir and today in this particular video we'll talk about MH Law CET 5 years 2022 cap round 1. Guys, seat allotment आ चुका है. As I said 15th of October seat allotment will be out and yeah, सीट अलॉटमेंट हो चुका है. सो लॉगिन कर लो. कौन सी पर्टिकुलर कॉलेज आपको मिली है, आइदर योर फर्स्ट प्रेफरेंस और द सेकंड वन और द थर्ड वन. करना क्या है, फ्रीज करना है या फिर फ्लोट करना है. वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो टिल द एंड टू नो अबाउट द प्रोसेस. गाइज यहाँ मिस्टेक नहीं करनी है. अगर आप फ्रीज कर रहे हो दैट मीन्स आप उस कॉलेज में जाने के लिए तैयार हो. सो पे 1000 रुपीज फीस, गो फॉर वेरिफिकेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स. चाहे आप OMS कैंडिडेट हो या फिर महाराष्ट्र स्टेट के हो, वेरिफिकेशन के लिए जाना ही है इफ यू आर चूजिंग फ्रीज ऑप्शन. एंड फ्लोट दैट मीन्स आप 1000 रुपीज पे कर रहे हो एंड यू आर गोइंग फॉर द बेटरमेंट. बेटरमेंट दैट मीन्स ये कॉलेज मुझे नहीं चाहिए, आई एम गोइंग फॉर द फर्स्ट और द सेकंड प्रेफरेंस इफ थर्ड प्रेफरेंस अलॉट हुआ है. ओके, सो कोई भी डाउट्स है आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है गाइस. उसके पहले इस वीडियो को लाइक जरूर ठोक दो गाइस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So right now we are on the official website and says cap round 1 allotment list has been published. कैसे पता चलेगा guys? Come over here, check vacancy allotment, institute wise allotment list या फिर check candidate allotment. Okay, in case आपको सिर्फ अपना allotment देखना है, enter your application ID over here. Okay, now see over here. आपका नाम मेंशन है, आपकी कैटेगरी, होम यूनिवर्सिटी कौन सी है, कैंडिडेचर टाइप, एलिजिबल कोटा. ओके, डायरेक्ट आप यहाँ से भी देख सकते हो चेक अलॉटमेंट, लेकिन यहाँ से प्रोसेस नहीं कर पाओगे. फ्रीज फ्लोट के ऑप्शंस यहाँ से नहीं आने वाले. ओके, प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी मॉडर्न लॉ कॉलेज मिली है. ओके, पुणे के कैंडिडेट है, OBC कैंडिडेट है, इनका प्रेफरेंस नंबर 3rd है. ओके, महाराष्ट्र कोटा इनको मिला हुआ है. लेकिन अब इस पर्टिकुलर कॉलेज को क्या करना है, आइदर वो फ्रीज करना चाहते हैं या फ्लोट करना चाहते हैं, ये उनकी मर्जी है. क्योंकि हो सकता है इन्होंने टॉप में कोई अच्छे ऑप्शंस दिए हो लाइक GLC, ILS, और अगर पुणे के ही है, मुंबई नहीं जाना चाहते, देन डेफिनेटली इन्होंने ऑप्शन दिया है पुणे के कॉलेजेस को लेकर. ओके, फर्स्ट ऐसे चेक कर सकते हैं. सेकंड वन, कम टू द इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट एंड दे आफ्टर आप कट ऑफ देख सकते हो कहाँ तक गया है गाइज. एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट को लेकर मैंने एक वीडियो बनाई थी एंड या उसके अकॉर्डिंग ही कट ऑफ हुए हैं. जैसे कि मैंने कहा था कि अपने प्रेफरेंस बढ़ा दो क्योंकि कट ऑफ इस बार थोड़ा ऊपर ज़रूर गया है. ओके, नॉट एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर काफ़ी ऊपर था, लेकिन या सेलेक्ट यूनिवर्सिटी, सेलेक्ट कॉलेज. अगर GLC की बात करूँ दैन GLC गवर्नमेंट 1 शो अलॉटमेंट लिस्ट एंड सी ओवर हियर. OMS कैंडिडेट 122 से स्टार्ट हो गया था गाइस. ये फाइनल मेरिट लिस्ट में भी मैंने आपको बता दिया था, इवन आपको मैंने बता दिया था अल्फ़ाबेटिक लिस्ट, राइट. सो OMS को लेकर द लास्ट कैंडिडेट स्टैंड एट 113. ओके, एंड with respect to the Maharashtra candidate open category then open general, okay, open general stands at 106, right. thereafter EWS, अब EWS के लिए 10% रिजर्वेशन है, so उनके कट ऑफ आ गए. thereafter OBC, SC, okay, open EWS female, open EWS general, okay, and came to the SC general and finally 56 with respect to the open female orphan, ST general 67. so these all are the candidates who allotted GLC Mumbai. okay, इन सबको GLC मिल चुका है. अब इनके प्रेफरेंसेस है, इनको फ्रीज करना है या फ्लोट करना है. ऑब्वियसली ये फ्रीज करने वाले हैं. इन केस अगर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाते दैन इनकी जो भी सीट है, रिस्पेक्टिव सीट, वो कैंसिल हो जाएगी. सो आप सबको विजिट करना है, GLC को फ्रीज करना है. अगर आप चाहते हो कि नहीं GLC नहीं कोई और कॉलेज, देन ऑब्वियसली आप फ्लोट करके जा सकते हो. अदरवाइज फर्स्ट प्रेफरेंस आपका अगर GLC था दैन इट इज़ ऑटो फ्रीज. अब यहाँ आपको एडमिशन लेना ही है. ओके, नेक्स्ट वन GLC सेल्फ फाइनेंस की अगर बात करें, इसको लेकर कट ऑफ काफ़ी कम गया है. विथ रिस्पेक्ट टू द OMS 112, 9 सीट्स आते हैं, ठीक है. सो ये हो गया 112 एंड दे आफ्टर विथ रिस्पेक्ट टू द महाराष्ट्र जनरल इट वेंट फॉर 105. ओके, सो रिस्पेक्टिव कट ऑफ आपके सामने गाइस. अब यहाँ ऑलमोस्ट सीट फिलअप हो जाती है. फिर भी अगर आपको लगता है, फिर भी अगर इनमें से कुछ कैंडिडेट्स विजिट नहीं करते दैन सीट रिमेन वैकेंट और सेकंड राउंड में आप ट्राई कर सकते हो. ओके, वैकेंसी आप चेक, वैकेंसी रिपोर्ट आप चेक कर सकते हो कब, जब ये सारे कैंडिडेट रिपोर्ट करेंगे एंड दे आफ्टर वैकेंसी रिपोर्ट शो होने वाली है. सो इसके लिए आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, आपको आना है शेड्यूल पर. ओके, कब क्या होने वाला है. सो 15th of October लिस्ट आउट हो चुकी है एंड नाउ ऑल दिस कैंडिडेट विल ट्रैवल टू द रिस्पेक्टिव कॉलेज टू टेक द एडमिशन 15th of October टू दी 18th of October. इसके बीच एडमिशन लेना है आपको. इन केस अगर सीट वैकेंट हो जाती है देन इट विल बी डिस्प्लेड ऑन द पोर्टल 20th of October और उसके बाद कैप राउंड 2 स्टार्ट होगा एंड देन आप अपने ऑप्शंस वापस यहाँ फिलअप कर सकते हो. ओके गाइस, तो शेड्यूल को ध्यान में रखना है और इन्फॉर्मेशन प्रोसेस को गो थ्रू कर लो. फ्रीज ऑप्शन क्या कहता है, फ्रीज क्या है. ओके, इफ अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है दैट मीन्स इट इज़ ऑटो फ्रीज. आपको यहाँ एडमिशन लेना ही है, आपको ARC विजिट करना है और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं.
ठीक है, यह आपका फाइनल अलॉटमेंट होने वाला है। दे आफ्टर इफ यू हैव बीन अलॉटेड सीट अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस, देन आपको क्या करना है, अगर आपको वो कॉलेज की सीट चाहिए देन गो टू द फ्रीज ऑप्शन, रिपोर्ट ARC, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करो, अदरवाइज यू कैन सेलेक्ट बेटरमेंट, ओके, एंड यू कैन पार्टिसिपेट इन द सब्सिक्वेंट राउंड। ओके, आप विजिट भी कर सकते हो ARC में और वहाँ कह सकते हो कि भाई मैंने फ्लोट ऑप्शन सेलेक्ट किया है, लुकिंग फॉर अनदर कॉलेज। बेटरमेंट में अगर अच्छी कॉलेज मिल जाती है देन इट्स ओके, और नहीं मिलती है देन आपकी जो सीट है दैट विल बी रिमेन, ओके, वो आपके लिए रहेगी। ओके गाइज, सो अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस है, और अगर आप चाहते हो कि और आपने अगर विजिट नहीं किया है देन ये सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, ओके, और आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे। ओके, सो नाउ कम टू द लॉगिन पार्ट। जैसे ही लॉगिन करोगे गाइज यू कैन सी प्रिंट अलॉटमेंट लेटर, सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस को आपको देख लेना है। ओके, एप्लीकेशन फॉर्म कंफर्म हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेरीफाइड है, ऑल दोज कैंडिडेट जिनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड नहीं थे उनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है। सेकंड थिंग, ऑल दोज कैंडिडेट जिन्होंने कम प्रेफरेंसेस दिए थे उनको भी अलॉटमेंट नहीं हुआ है। सो यहाँ मेंशन किया होगा नो अलॉटमेंट, ओके, जिन्होंने कम दिए। सो हो सकता है आपका कट ऑफ काफ़ी अच्छा मार्क्स था, आपने स्कोर किया था 88 और 100 समथिंग, और आपने प्रेफरेंस दिया सिर्फ GLC और ILS और दूसरे कॉलेजेस नहीं दिए, तो नो अलॉटमेंट आपको शो कर रहा है। ठीक है, आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, डोंट वरी एट ऑल, लेकिन मैक्सिमम प्रेफरेंसेस दो। दे आफ्टर आप चेक कर सकते हो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, यहाँ कुछ भी मिस्टेक नहीं है क्योंकि ऑल दो ये वेरीफाई हो चुका है। प्रिंट ऑप्शन फॉर्म, ऑप्शन फॉर्म पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि कौन सी सीट आपको मिली है। ओके, नेक्स्ट वन, ओके, सो दिस इज माई एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट नेम, जेंडर सब कुछ यहाँ मेंशन है, कैंडिडेट नेम एज पर CT, कैटेगरी कौन सी है, रोल नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, CT मार्क्स कितने हैं, XYZ आपने जो भी स्कोर किया है आउट ऑफ 150 यहाँ मेंशन है। क्या करना है गाइस, अब मैं चलता हूँ, अब आपको जाना है उस पर्टिकुलर कॉलेज इफ़ यू आर चूजिंग दी फ्रीज ऑप्शन। और ये फ्रीज और फ्लोट क्या है इसको लेकर भी बात करते हैं, लेकिन कहाँ आगे। ओके, ये मेरे सारे ऑप्शन थे, ILS नॉर्मल फिरोदिया, प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी मॉडर्न लॉ कॉलेज सिंहगढ़, DY पाटिल, ABMS यशवंतराव। ओके, एज पर माई स्कोर इफ आई गॉट थर्ड वन, ओके, सो मॉडर्न कॉलेज मुझे मिल चुकी है। अब मुझे लगता है कि मेरे चांसेस शायद है एज पर दी कट ऑफ कि अगर मुझे ILS मिल सकता है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ ऑप्शन चूज करूँगा फ्लोट एंड वेंट फॉर द बेटरमेंट, पार्टिसिपेट करूँगा सेकेंड राउंड में जहाँ मैं टारगेट करूँगा वापस ILS। सो वापस मैं प्रेफरेंस दूंगा ILS एट फर्स्ट, नवलमल एट सेकेंड। ओके, और कुछ देना चाहता हूँ तो और भी ऑप्शंस दे सकता हूँ। इन केस यहाँ मुझे कोई भी सीट अलॉट होती है, अगर बेटरमेंट में ILS मिल जाता है तो मुझे ILS ले लेना है, इन केस नहीं मिलती देन मैं इस सीट के साथ खुश हूँ। ओके, सो कैसा दिखेगा जैसे आप क्लिक करोगे सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस पर, देन ये सारी डिटेल्स यहाँ मेंशन है। अलॉटमेंट डिटेल्स क्या कहती है, सो मॉडर्न लॉ कॉलेज ये मिली है मुझे, OBC कैटेगरी, अलॉटेड प्रेफरेंस थर्ड वन। अगर ये फर्स्ट प्रेफरेंस होता तो क्या होता, ये ऑटो फ्रीज, मतलब मुझे यहाँ फ्लोट का ऑप्शन या बेटरमेंट का ऑप्शन आता ही नहीं, राइट। अब यहाँ क्या करना है, देखो पे फ्रीज फी, क्यों, क्योंकि मैंने जो करंट स्टेटस बता रहा है फ्रीज, यहाँ मैंने फ्रीज किया है नॉट पेड, लेकिन मुझे क्या करना है 1000 रुपीज़ यहाँ पे करना है, और उसके बाद मुझे वेरिफिकेशन के लिए मॉडर्न कॉलेज में जाना है क्योंकि मुझे वहाँ एडमिशन लेना है। इन केस अगर मैं यहाँ फ्रीज नहीं करता हूँ, आई एम चूजिंग फ्लोट, ओके, तो यहाँ आ जाएगा पे बेटरमेंट फीस। ओके, ये बेटरमेंट अगर मैं चूज़ करता हूँ तो पे बेटरमेंट फीस आएगी, प्रिंट सीट एक्सेप्टेंस लेटर प्रिंट कर लेना है, ओके, 1000 रुपीज़ पे कर देना है, इसकी प्रिंट ले लेना है, एंड देन आप कॉलेज विजिट कर सकते हो। कॉलेज विजिट करके आपको बोलना है भाई अपन जा रहा है बेटरमेंट के लिए, कहाँ जा रहे हैं, बेटरमेंट के लिए। ओके, बेटरमेंट के लिए क्या करना है, जो भी आपका सेकेंड राउंड है वहाँ सारे ऑप्शंस देने हैं, जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो ऊपर रखो, ओके, जो भी चाहिए वो ऊपर रखो, एंड दे आफ्टर गिव ऑल दिस प्रेफरेंसेस। अगर यहाँ ये कॉलेज मिल जाता है देन उसे आपको फ्रीज कर लेना है। ओके, फ्रीज मतलब यही है गाइज, आप एडमिशन ले रहे हो, और फ्लोट आप बेटरमेंट के लिए जा रहे हो। ओके, कॉलेज पक्का विजिट करना है नहीं करना है, ब्रोशर में तो कहा गया है कि आपको कॉलेज विजिट करना है बेटरमेंट ऑप्शन के बाद भी, लेकिन आई नो OMS कैंडिडेट भी है, नहीं कर पाएंगे इतने कम टाइम में। सो यहाँ क्लियर इंडिकेशन दिया गया है, सी इफ़ यू फ्रीज यू अलॉटेड सीट देन you will have to pay one-time seat acceptance fee of ₹1000 only before the last day as per the current round. Please visit allotted college कितने 15 to 18 के बीच and get your documents verified and confirm your admission. आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा if you are choosing freeze option. Now if you go for betterment, that means float of your allotted seat, then you will have to pay one-time seat acceptance fee ₹1000 only before the last date
as per the current round, and then you will be considered for betterment of provided option in the next round. जो भी आप options देने वाले हो, ठीक है, उनके लिए betterment के लिए आप जा सकते हो इन द सेकेंड राउंड अगर आप फ्लोट करते हो। लेकिन अगर आपको सीट आपकी बचा कर रखनी है फर्स्ट राउंड की, देन गाइस कॉलेज विजिट करना ही होगा। ओके, लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था। ओके, सो एनी डाउट्स एंड क्वेरी आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड गाइस अलॉटमेंट आ चुका है, डोंट वरी एट ऑल। चेक करो कट ऑफ कैसे गया है, कहाँ तक गया है, एंड दे आफ्टर फ्रीज फ्लोट ऑप्शन सेलेक्ट करो। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। Okay guys, let's start preparation for 2023 and 24 with us. Join our classroom sessions at Mumbai, and pan India students, you can interact live with us, so call on the respective number. For all exam updates and notifications, follow our social media handles such as YouTube, Facebook, Insta, and you can also join our Telegram group. That's all from my side guys. All the best for your career. See you in the next video.